अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इजी मैथ क्लास में आपका इस्तकबाल है। पवित्र पोर्टल पर नई सूचना फेज़ 2 के संदर्भ में आ चुकी है। जी हाँ, पवित्र पोर्टल पर एडिट व रजिस्ट्रेशन का जो काम था, जो बहुत जल्द होने वाला था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, वो अब हो गया है। अब दूसरे डब्बे में क्या लगने वाले हैं बहुत सारे साथी, ये हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पवित्र पोर्टल की सूचना पर, जहां पर डिटेल हमें दी गई है। अब जैसे ही हम उस सूचना को यहाँ पर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पर आ जाती है हेडिंग के पवित्र पोर्टल पर शिक्षक भर्ती जो हो रही है उस पर सेल्फ सर्टिफाई का रजिस्ट्रेशन, साथ ही अगर पहले सेल्फ सर्टिफाइड किया है तो उसमें दुरुस्ती करने के बाबत एक सूचना यहाँ पर दी गई है। दूसरा टप्पा, अब यहाँ पर शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से पवित्र पोर्टल पर 1 सितंबर 23, 4 सितंबर 23 और अलग अलग ऐसा सूचना दी गई है, तो उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अब उसके साथ साथ में 7 फरवरी 2019, 10/11/2022 ये जो जीआर है, ये जीआर के मुताबिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर टप्पे 2 की होने वाली है। साथ ही साथ तीसरे पॉइंट में भी हमें माध्यम, समांतर आरक्षण, आपके प्राप्त गुण, इसके मुतालिक यहाँ पर इस मालूमात यहाँ पर दी गई है। चौथे पॉइंट में हमको बताया गया है कि हमें जैसे पता है कि जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ पर 1:1 के रेशो में डायरेक्ट कैंडिडेट की नियुक्ति होती है, और जो प्राइवेट स्कूलें हैं वहाँ पर कुछ स्कूलों ने डायरेक्ट 1:1 पवित्र पोर्टल पर शिक्षक भर्ती ऐसा ऑप्शन वहाँ पर सिलेक्ट किया है, और कुछ संस्थाओं पर आपको पता है कि 10 पर 1 शिक्षक वहाँ पर सिलेक्ट होता है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना सभी के लिए कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से यहाँ पर जो पवित्र पोर्टल पर एक टैब दिखेगा आपको, रजिस्टर हेयर, वहाँ पर आपने क्लिक करना है और पवित्र पोर्टल 2022 जो है टेट 2022, उसका आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर वहाँ पर आपने डालना है, और उसके बाद में आपको आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, फिर आपने वहाँ से लॉगिन करना है। अगर पहले टप्पे में जो आपने लॉगिन करे थे और आपको पासवर्ड वहाँ से भूल गए हैं अगर आप, तो फिर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर कर आप वो कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो वो नज़दीक के शिक्षण अधिकारी ऑफिस में जाकर वो वहाँ की मालूमात, आपका मोबाइल वहाँ पर वैलिड आपका ID प्रूफ डालकर वहाँ पर देख सकते हैं। पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना सभी को कंपलसरी है, सेल्फ सर्टिफाइड करना सभी को कंपलसरी है। अगर सर्टिफिकेट सेल्फ सर्टिफाइड नहीं करते हैं वहाँ पर तो आपको आगे के प्रोसेस में कंसिडर नहीं किया जाता है। साथ साथ में जो भी मालूमात आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो आपने अच्छे से ध्यान देना है, ये इस पॉइंट में बताया गया है। अगला पॉइंट है कि भाई आपको ये सेल्फ सर्टिफाइड करने की मुद्दत जो है वो 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक दी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में सेल्फ सर्टिफाइड में TET के ताल्लुक से अगर कुछ चेंज हो रहा है आपके नाम में तो वो आपको रिक्वेस्ट फॉर चेंज डाटा में वहां पर मालूमात दी गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो उम्मीदवार सेल्फ सर्टिफाइड नहीं करेगा वो आगे के जो टप्पा है उसमें वो पात्र नहीं रहेगा। ठीक है, इससे पहले 27 फरवरी 2024 के GR के मुताबिक जो ओपन या EWS में जिन्होंने फॉर्म भरे थे, अगर वो SC/BC में अगर आते हैं, उसका लाभ अगर उनको देना है तो वहां पर वो उसको एडिट कर सकते हैं, यानी अपनी कास्ट को वहां से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर दूसरे EWS का भी आपको अगर स्व प्रमाण पत्र लेना है तो वो EWS का लाभ ले सकते हैं। OBC वाले अगर है तो OBC का लाभ ले सकते हैं, अगर उनके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर खैर ये SC/BC तो मराठी वालों के वास्ते है। स्व प्रमाण पत्र में नवे भरने या फिर पुरानी मालूमात को दुरुस्त करने, मतलब इसका मतलब ये नहीं है
कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, ये सिर्फ आपकी उम्मीदवारों की नोंद की जा रही है। फिर अगले पॉइंट में हमको दिया गया है कि इससे पहले जो उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था तो समांतर आरक्षण के अंदर उनको किसी भी तरह से बदलाव नहीं कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ गुण पहले ही जा चुका है। उसके साथ साथ में जो प्रकल्पग्रस्त भूकंपग्रस्त में अगर मालूमात दी गई है त्यामुळे घेतलेल्या उमेदवारांनी संबंधित समांतर आरक्षण नो असे, अगर उनको किसी समांतर आरक्षण का लाभ अगर नहीं उठाना है तो वो वहां पर नो कर ले उसको, जिसकी वजह से जो उम्मीदवार है उस कैटेगरी में तो वो उसको उसका लाभ वहां पर मिल सकता है। और आपका उमेदवारांचे त्यांचे स्वतःचे सामाजिक प्रवर्गातून किंवा खुले प्रवर्गातून आपको खुले में और उसके खुद के कैटेगरी में उसका कंसिडर हो सकता है अगर समांतर आरक्षण का लाभ अगर नहीं लेना है तो। साथ ही साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट में अगर हेर फेर करते हैं या डेट को चेंज करते हैं तो और ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो होता है तो उसके ऊपर कायदेशीर आपसे कार्रवाई की जाएगी, ये एक पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है। साथ साथ 99 जो 100 प्रमाण पत्र करेंगे, सर्टिफाइड करेंगे, तो सूचना 14 और 15 में प्रवर्ग वगळून 30/9 ची जो सूचना है वो 30/9 पूर्वीचे यानी कागज पत्तर जो है आपके वो उसके पहले के होने चाहिए 30/9/2023 के। और जो शैक्षणिक माहिती अपने जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12 फरवरी 2023 के पहले की आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर ये मालूमात दी गई है। अब एमएड जो करने वाले एक कैंडिडेट है सदरची व्यवसाय करण्यासाठी अर्ज करण्याची शेवटचा दिनांक 12/2/2023 पूर्वी जो है वो 12/2/2023 के पूर्वी की मालूमात अपने जो क्वालिफिकेशन आपकी वो होनी चाहिए। टीईटी सीटेट के प्राप्त गुण 1 से 8वी कमाल प्राप्त गुण नोंद उमेदवारांची यापूर्वी सप्रमाण केली नसल्यास अशा उमेदवारांनी कमाल गुणाची नोंद सप्रमाण करता येईल। यानी जो टीईटी के मार्क्स अगर आपने नहीं डाले होंगे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इससे पहले अगर सेल्फ सर्टिफाइड कर लिया है तो दुरुस्ती करने के लिए अनसर्टिफाइड केले असल्यास सप्रमाण कोणते बदल केला असो आता नसो, अगर आपने उसको अनसर्टिफाइड किया है तो आपको सेल्फ सर्टिफाइड डबल से करना जरूरी है। तो ये तमाम मालूमात थी जो कि आपको टप्पे 2 के ताल्लुक से दी गई थी। उम्मीद है आपके ये तमाम जानकारी समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इस पीडीएफ को ज़रूर आप ध्यान से पढ़ें। हो सकता है हमारे से पढ़ने में अगर कुछ गलती हो गई होंगी तो आप इसे अच्छे ध्यान से पढ़ें और टप्पे 2 यानी फेज 2 के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।